अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1306 से 1310। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1306 अनंत स्वर्ग का रहस्य। 2 जो लोग यहाँ एकत्र हुए हैं वे सभी युवा हैं जिन पर पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। जैसे ही वह इस स्थान पर एकत्र हुए युवा लोगों के सामने खड़ा हुआ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की आशा भरी निगाह उन युवा चेहरों में से प्रत्येक पर पड़ी। इस अवधि के दौरान आप सभी को अस्तित्व के बारे में सुनना चाहिए था उस लाल दरार का, और आपको ये भी समझना चाहिए कि यह न केवल आप सभी के लिए एक सम्मान और अवसर है, ये कुछ ऐसा है जो आशा और जिम्मेदारी दोनों का भार वहन करता है। बेशक, उन्होंने मंद हंसी के साथ कहा, यह भी बहुत संभव है कि प्राइमल कैस की दीवार में ये दरार एक लाल रंग के भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आपको अपने आप पर बहुत अधिक दबाव देने की भी आवश्यकता नहीं है, और इससे आपके दिल और दिमाग को अव्यवस्थित होने की भी कम आवश्यकता है। शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के भीतर कर्तव्य निष्ठा से अपने आप को सुधारे। इस तरह का अवसर मत गंवाओ। कृपया चिंता न करें, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट लू लिंगचुआन ने कहा। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बेटे और बेटियों के रूप में, यदि भविष्य में वास्तव में कोई आपदा आती है, भले ही हमारे पास यह अवसर न हो जो हमें शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया था, हम भी अपनी सारी शक्ति समर्पित कर देंगे इस विपत्ति को रोकने में, भले ही इसके लिए हमारी जान चली जाए। अगर लू लिंगचुआन ने अभी जो शब्द कहे थे, अगर किसी और ने कहे होते, तो यह चापलूसी का एक बहुत ही भावुक रूप हो सकता है, लेकिन उनके मुंह से निकला हर शब्द लोहे की तरह दृढ़ और ठोस था। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट ने लू लिंगचुआन की ओर देखा, उसने एक छोटा सा सिर हिलाया और उसके चेहरे पर प्रशंसा की झलक दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने कहा, अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपके पास अपने लिए एक छोटी सी स्वतंत्र दुनिया होगी, और जब तक आप स्वयं इसकी अनुमति नहीं देंगे, कोई भी दूसरों की छोटी दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप स्वतंत्र रूप से अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या आप अपनी सेना में शामिल होकर एक साथ खेती करना चाहते हैं, यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसके अलावा, एक बार जब शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र बंद हो जाता है, तो ये केवल 3 साल बाद ही खुलेगा। इस प्रकार 3000 वर्षों के दौरान जब आप इस दायरे के अंदर हैं, आपके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई घटना घटी तो आपकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए यदि कोई है जो इन आगामी 3000 वर्षों से विकर्षित या भयभीत महसूस करता है, तो आप झुक सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपको ये कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। किसी ने उसे उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इतने अभूतपूर्व और विशाल अवसर को अस्वीकार कर दे। अच्छा, उसके बाद अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने संक्षिप्त सिर हिलाया। उसकी बाह की एक छोटी सी लहर के साथ उनके चारों ओर की दुनिया तुरंत एक घनी सफेद चमक से जगमगा उठी। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र खुल गया है। एक बार जब आप प्रवेश करेंगे तो इसका मतलब 3000 साल होगा। 3 साल के समय में मुझे आशा है कि युवा और कोमल युवा जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए एक और शक्ति बनने में सक्षम होंगे जो स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा कहे गए हर एक शब्द में एक गहरी आशा थी। फिर आगे बढ़े। जरा ठहरिए। जैसे ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की आवाज गिरी, 4 चिंतित आवाजें एक साथ हवा में गूंज उठी। लू लिंगचुआन, हुओ पोन और शुई मेन। आश्चर्यजनक रूप से दूसरा व्यक्ति वास्तव में लुओ चांगशेंग था। हुओ पोन ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिंतित स्वर में बोला, भाई यू चेक। वह अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने अपना सिर धीरे से हिलाने से पहले हाथ उठाया। वास्तव में आप सभी को आज सुबह अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन अब तो शाम हो चुकी है। स्वर्ग की इच्छा ऐसी ही है। युनचे, वह दिव्य बच्चा जिसने उस सम्मानित ईश्वर मंच पर ऐसी स्वर्ग हिला देने वाली प्रतिभा बिखेरी थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि शाश्वत स्वर्ग भगवान
सम्राट इस तथ्य पर किसी और की तुलना में अधिक निराश थे कि यूचे शाश्वत स्वर्ग दिव्य दायरे में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। ये वे युवा लोग थे जिन्होंने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के दौरान अपने असाधारण कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, और वे सभी इतने युवा थे कि उनकी उम्र 60 वर्ष से कम थी। तो यूचे के लिए शाश्वत स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना दैवीय क्षेत्र का मतलब था कि उनके उभरने के बाद उनके और उनके बीच पूरे 3000 साल का अंतर होगा। इसके अलावा शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में आभा का स्तर न केवल असाधारण रूप से ऊंचा था, बल्कि इसने वहां साधना करने वाले किसी भी गहन अभ्यासी को वास्तव में सभी विकर्षणों से मुक्त होने की अनुमति दी। तो इस दायरे के भीतर के 3000 साल बाहरी दुनिया के 6000 साल के बराबर थे। और अगर कोई यह भी कहे कि ये 10,000 साल के बराबर था, तो इसे अनुचित या अत्यधिक बात नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये भी था कि 3 साल के बाद यूनचे, जो मूल रूप से उन सभी के ऊपर शासन करता था, उनके सामने एक कण के समान छोटा हो जाएगा। इन 3 वर्षों के बीत जाने के बाद उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति भी ताकत और स्तर में यूनचे से कहीं आगे निकल जाएगा। वे पूर्वी दैवीय क्षेत्र की आधारशिला बन जाएंगे, जबकि यूनचे, जिन्होंने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, युवा पीढ़ी से एक ईश्वरीय संतान बने रहेंगे, और उससे अधिक कुछ नहीं। समय आ गया है उन सभी विचारों को किनारे रख दें जो आपको विचलित कर सकते हैं। आज से पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासी उत्सुकता से उस पल का इंतजार करेंगे जब आप सभी शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। मुझे आशा है कि अब से 3 साल बाद आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी रोशनी बिखेरने में सक्षम होगा जो पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को रोशन कर देगी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने शुद्ध हवा के रूप में अपने हाथ का धक्का दिया, जिसका विरोध नहीं किया जा सका। तुरंत सभी युवा गहन चिकित्सकों को उनके पीछे सफेद रोशनी में ले जाया गया। उनके पीछे की दुनिया तुरंत तेज सफेद रोशनी से जगमगा उठी। कई सांसों के बाद, सफेद रोशनी खत्म हो जाने के बाद, शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र ने धीरे धीरे खुद को सील कर लिया था, और जिन युवा गहन चिकित्सकों को उस स्थान पर भेजा गया था, वे 3 साल बीतने के बाद ही उभरने में सक्षम होंगे। इसके अलावा अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 साल बिताने के बाद उनमें से प्रत्येक को अविश्वसनीय रूप से भारी बदलावों से गुजरना होगा। यह उन युवा गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए विशेष रूप से सच था जिन्हें उनसे बहुत उम्मीदें थीं, जिनके पास असाधारण प्रतिभा थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट और प्रसिद्ध लोगों से ऐसे व्यक्तित्वों में बदल जाएंगे जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र में उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, या शायद देवताओं के पूरे क्षेत्र में उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। फिर भी यूनचे, जिससे सबसे अधिक उम्मीदें थी, वह ऐसा व्यक्ति था जो चूक गया था। शाश्वत स्वर्ग दिव्य सम्राट के पास वास्तव में शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने का अनूठा अधिकार था। लेकिन चूंकि यूनचे प्रवेश करने वालों में से नहीं था, उसकी रुचि कम हो गई थी और उसने अब इस विचार पर विचार नहीं किया। स्वर्ग में चुने गए सभी बच्चे शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अभी तक वह स्थान नहीं छोड़ा था। उसने अपने सामने खाली दुनिया को देखा, इससे पहले कि उसने अचानक विलाप की भारी आह भरी, हे पूर्वज, अगर वह बाद में यहाँ आता है, तो क्या हमारे पास उसके लिए शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को फिर से खोलने का कोई रास्ता नहीं है? इस बच्चे का प्रदर्शन और उसके शरीर की अजीब स्थिति कुछ ऐसी थी जिसे आपने खुद देखा होगा। हालांकि उसकी सीमा को देखते हुए उसके सच्चे भगवान बनने के बारे में शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास करना कठिन है। वह इस बिंदु पर सभी ज्ञात सीमाओं और सीमाओं को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। ऐसे में अगर भविष्य में गंभीर आपदा सचमुच आती है, तो वह उस समय हमारी सबसे बड़ी और सबसे शानदार उम्मीद बन जाएगा। राजा क्षेत्रों के लिए वे हमेशा अधिक शक्तिशाली बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन साथ ही वे निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि कोई उनसे अधिक शक्तिशाली बने। यूनचे के 9 चरणों वाले बिजली क्लेश स्वर्ग के बच्चे और सच्चे ईश्वर की भविष्यवाणी, उनमें से हर एक ने सभी महान राजा क्षेत्रों की नसों पर भयंकर हमला किया था, जिससे वे सदमे और लोभ से हिल गए थे उसकी शक्तियां।
इस हद तक कि वे उससे ईर्ष्या करते थे या उससे डरते भी थे। वे सभी यू चे की योग्यता और प्राकृतिक प्रतिभा के पीछे के रहस्य को जानना चाहते थे। यदि वे कर सकते थे तो उनमें से कोई भी उसे अपने लिए चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होते, जब युन चे ने वास्तव में ताकत का प्रदर्शन करना शुरू किया जो सभी से आगे निकल गया समझते हुए, वे निश्चित रूप से उसे इस धरती से मिटाने की साजिश रचने लगेंगे। चून की इस प्रारंभिक अराजकता आयाम के भीतर चरम अस्तित्व है, राजा क्षेत्र निश्चित रूप से उनसे अधिक मजबूत किसी भी चीज को उभरने की अनुमति नहीं देंगे। इस नियम का एकमात्र अपवाद शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र था। यह एक राजा क्षेत्र था जो अपने अस्तित्व के आगमन के बाद से धर्मी मार्ग का अनुसरण करता था, एक राजा क्षेत्र जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी गहन चिकित्सकों द्वारा पूजनीय था। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के राजा के रूप में शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट वास्तव में उस सनकी की प्रशंसा करते थे जो युन चे था, और वह वास्तव में उससे मजबूत होते और पूर्वी दिव्य क्षेत्र की शानदार रोशनी बनते देखना चाहते थे, ताकि वह भी ऐसा कर सके। सबसे मजबूत शक्ति बने जो भविष्य में उस आपदा का विरोध कर सके। इसलिए उसने कभी युन चे से ईर्ष्या या लालच नहीं किया था, और उसने निश्चित रूप से उसे मारने के बारे में नहीं सोचा था। इसके विपरीत, एक बार जब यू चे की रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई, तो उसने उसकी रक्षा करने का इरादा करना शुरू कर दिया। अनंत स्वर्ग क्षेत्र के प्रति पूर्वी दिव्य क्षेत्र की श्रद्धा कभी भी खोखली या खोखली नहीं रही। यहाँ तक कि जैस्मीन ने यू चे से एक बात पर जोर दिया था। उसने उस पर जोर दिया था कि उसे शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट निश्चित रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मून गॉड दायरे में ऐसी घटना घटी होगी। लेकिन दूसरी ओर, चूंकि कियाने यंग को यू चे के सबसे बड़े रहस्य के बारे में पहले से ही पता था और उसने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया था कि वह अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, भले ही चंद्रमा भगवान के दायरे में वह घटना नहीं हुई हो, भले ही वह यदि उसने शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के बाहर एक भी कदम नहीं उठाया होता, तो भी वह कियाने यंगर के जहरीले हाथों से मारा जाता, और यह अत्यधिक संभव था कि शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र भी इसे महसूस नहीं कर पाता। ये बस इतना ही था कि कियाने यंग कितनी भयानक और डरावनी थी। जैसे ही शाश्वत स्वर्ग के अच्छे सम्राट की आवाज फीकी पड़ गई, उसके सामने खाली दुनिया में अचानक एक प्राचीन आवाज गूंज उठी। 3000 वर्षों की अवधि के लिए इसे एक बार खोलने में सक्षम होना पहले से ही अनंत स्वर्ग मोती की शक्ति की चरम सीमा है। मौलिक अराजकता की आभा को देखते हुए, जो हर गुजरते दिन के साथ और अधिक धूमिल होती जाती है, मुझे नहीं पता कि इसे उस बिंदु तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे जहां यह एक बार फिर से खुल सके। वह प्राचीन आवाज खोखली और अस्पष्ट थी, मानो वह अविश्वसनीय रूप से दूर की दुनिया से आई हो। फिर भी उसमें एक विश्व थकावट भी थी जो इस हद तक भारी थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने विलाप की एक और लंबी आह भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वास्तव में स्वर्ग की इच्छा है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह अगले कुछ दिनों में अनंत स्वर्ग क्षेत्र में लौट आएगा, फिर भी अभी तक उसकी ओर से कोई पत्राचार नहीं हुआ है, इसलिए संभावना है कि वह अब पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नहीं है। मुझे चिंता है कि किसी ने पहले ही गुप्त रूप से उसके खिलाफ कदम उठाने का अवसर ले लिया है। जो लोग वास्तव में लुप्त चंद्रमा सेलेस्टियल पैलेस का पीछा कर सकते हैं, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। हालांकि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही होता है जो संभवतः उसे सबसे अधिक चाहता होगा। सांस, यह उसकी अपनी नियति है। अब आपको इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन आवाज एक बार फिर गूंजी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आपने इस गंभीर आपदा का सामना करने की तैयारी में अपनी सारी ताकत लगा दी है। बहुत कम लोग हैं जो विश्वास करते हैं, और केवल आप ही हैं जिनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट उस दूर की आवाज में एक घने भारीपन को सुन सकते थे जो पहले की तुलना में कहीं अधिक भारी था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह फिर से भारी हो गया है? बेचैनी की यह भावना हर दिन बढ़ती जाती है।
हालांकि ये भावना मुझसे नहीं बल्कि शाश्वत स्वर्ग मोती से आती है। सांस। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने एक भारी आह भरी, क्योंकि उसकी गहरी चिंता उसके दिल को खा गई। उस लाल दरार के पीछे वास्तव में क्या है? यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग मोती को भी डर महसूस कराना, ये किस तरह की विपत्ति है ये? खाली जगह काफी देर तक खामोश रही। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने एक गहरा दिया झुके और जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन इसी क्षण वह आवाज जो मानो प्राचीन अतीत से आ रही हो, एक बार फिर हवा में गूंज उठी। अब जब यह इस बिंदु पर पहुंच गया है, तो मेरे लिए भी उस मामले के बारे में आपको बताने का समय आ गया है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने अपना सिर उठाया और पूछा, वह बात? पहले साल जब हमने प्राइमल कैस की दीवार में उस दरार की खोज की, तो इटर्नल हेवन पल ने मुझे बताया कि उसने एक बहुत ही अनोखी आभा को महसूस किया था। और भले ही वह आभा बहुत कमजोर और धुंधली थी, लेकिन उसने इसे एक अत्यंत दूरस्थ अनुभूति दी थी, परिचितता का। परिचितता। इससे शाश्वत स्वर्ग मोती को अपनेपन का एहसास हुआ। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की भौहें एक बार फिर झुक गईं। शुरुआत में इटर्नल हेवन पल इसकी पुष्टि करने में असमर्थ था, लेकिन जैसे जैसे प्राइमल कैस की दीवार में दरार बढ़ती गई, परिचित होने की भावना अधिक से अधिक तीव्र और स्पष्ट होती गई। यह इतनी तीव्र थी कि भले ही इटर्नल हेवन पल इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में इसका क्या मतलब था? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूछा। उसके कानों में गूंजती आवाज द्वारा बोले गए हर एक शब्द में एक असीम भारीपन था। प्राचीन आवाज ने सीधे उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय धीरे धीरे कहा गया, देवताओं के प्राचीन युग में 7 महान स्वर्गीय गहन खजाने थे। स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार, दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का पहिया, जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर, शाश्वत स्वर्ग मोती, आकाश विश्व मोती, विश्व भेदी और संसार का दर्पण। इनमें से 4 देव जाति के थे, अन्य 2 शैतान जाति के थे और अंतिम निचले लोक में गिर गया। देव जाति के स्वामित्व वाले 4 स्वर्गीय गहन खजाने 4 महान सृजन देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई ने स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार का इस्तेमाल किया था। जीवन की सृजन देवी ली सुओ ने जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर धारण की थी। क्रिएशन गॉड ऑफ ऑर्डर शीके ने शाश्वत स्वर्ग मोती को नियंत्रित किया और अन्य स्वर्गीय गहन खजाना वर्ल्ड पियर्सर तत्वों के निर्माण भगवान से संबंधित था। वह भगवान जो अंततः दुष्ट भगवान के रूप में जाना जाने लगा। द वर्ल्ड पियर्सर के पास उच्चतम स्तर की आयामी शक्ति थी और यह किसी भी स्थान से गुजर सकता था। हमारे प्राचीन अभिलेखों के भीतर दिव्य गहरे जहाज जो अंतरिक्ष के माध्यम से कदम रख सकते थे, जो कि देव जाति के स्वामित्व में थे, वे कलाकृतियां थीं जिन्हें तत्वों के निर्माण देवता ने विश्व पियर्सर की शक्ति से भर दिया था। स्वर्ग दंड देने वाले दिव्य सम्राट मोई के साथ उनकी लड़ाई के बाद तत्वों के निर्माण भगवान ने सृजन भगवान के रूप में अपना शीर्षक और नाम छोड़ दिया और तब से उन्होंने खुद को दुष्ट भगवान कहा। उस घटना के घटित होने के बाद दुनिया में वर्ल्ड पियर्सर के प्रकट होने के संबंध में कोई किंवदंतियां या रिकॉर्ड नहीं रह गए थे। दुष्ट शिशु आपदा के दौरान जिसने देवताओं के युग को समाप्त कर दिया था, एकमात्र देवता जो बच सकता था वह दुष्ट देवता था, जिसके पास विश्व पियर्सर था। फिर भी वह असंख्य क्लेश के जहर से भी पीड़ित था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई यह अंत में। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शायद वर्ल्ड पियर्सर ने बहुत पहले ही अपना कब्जा छोड़ दिया था। प्राचीन आवाज ने जो शब्द कहे उससे एक झटका लगा जो अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के चेहरे पर और भी भारी हो गया। पूर्वज, आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? यह सही है। मूल रूप से गहरी और भारी आवाज और भी भारी हो गई। प्राइमल कैस की दीवार में दरार की उपस्थिति के साथ साथ वर्ल्ड पियर्सर की आभा भी थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का शरीर उन शब्दों पर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके बाद वह काफी देर तक ठिठक गया और भारी हौंफने लगा और पूछा, वर्ल्ड पियर्सर प्राइमल कैस डायमेंशन के बाहर क्यों होगा? और ये अनंत स्वर्ग मोती को भय क्यों महसूस कराता है?
ये बहुत स्पष्ट है कि भले ही वर्ल्ड पियर्सर की आयामी शक्ति प्राइमल कैस आयाम के भीतर सभी स्थानों को भेदने में सक्षम है, लेकिन ये प्राइमल कैस की दीवार को भेदने में सक्षम नहीं है। लेकिन इसकी अत्यधिक संभावना है कि यह प्राइमल कैस आयाम के बाहर एक आयाम खोलने में सक्षम है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ये सुनकर पूरी तरह चकित हो गए और उन्हें उनका अर्थ समझ नहीं आया कुछ समय के लिए शब्द। अगर यह सच है तो वह जाति जिसे इतने वर्षों पहले प्राइमल कैस आयाम के बाहर नष्ट हो जाना चाहिए था। ये बहुत संभव है कि उन्होंने इस बिंदु तक जीवित रहने के लिए वर्ल्ड पियर्सर द्वारा खोले गए आयाम पर भरोसा किया हो। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं क्योंकि वह घाटे में था। लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा मानो वह अचानक बिजली की चपेट में आ गया हो। उसका पूरा शरीर ऐंठ गया और उसका रंग तुरंत भूत की तरह पीला पड़ गया। उसके बाद उसके हाथ, पैर, दाढ़ी और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि ऐसी बेतुकी बात घटित हो सके। शायद किसी को विश्वास नहीं होगा कि प्रतिष्ठित शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट स्वयं वास्तव में इतने सदमे में होंगे कि एक ही पल में उनके चेहरे से सारा रंग उड़ जाएगा। ये हमारे द्वारा लगाए गए किसी भी पिछले अनुमान से लाखों गुना अधिक भयानक है, फिर भी यह सबसे अधिक संभावना वाला भी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का रंग पहले से ही इतना सफेद था कि यह डरावना था और उन्होंने बहुत लंबे समय तक बात नहीं की थी। द इटर्नल हेवन पल ने मुझे बताया है कि यह अब वर्ल्ड पियर्सर के साथ संचार नहीं करता है। इसके अलावा जिस समय वर्ल्ड पियर्स की आभा इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गई, वह उस समय के साथ भी पूरी तरह से मेल खाता है जब नस्ल को निष्कासित कर दिया गया था। प्रश्न यह है कि विश्वभेदी, जो कि दुष्ट ईश्वर का था, वास्तव में उस जाति के हाथों में कैसे पहुंच गया। जब वह लाल दरार पूरी तरह से फट जाएगी तो उससे न केवल एक आपदा उत्पन्न होगी, बल्कि यह भी संभव है कि वह प्राचीन सच्चाइयों और आक्रोशों को उजागर कर देगी। ये सिर्फ इतना है कि एक कमजोर दुनिया में जहां भगवान अब मौजूद नहीं है, हमारे पास इन सच्चाइयों और नाराजगी को सहन करने का कोई तरीका नहीं है। फिलहाल हम केवल यही कर सकते हैं कि प्रार्थना करने से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें कि सब कुछ महज एक भ्रम है जो घटित नहीं होगा। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट अपनी जगह पर जड़ जमाए रहे। उस खाली दुनिया में केवल एक चीज जो वह सुन सकता था वह थी उसके दिल की धड़कन की अविश्वसनीय रूप से तीव्र ध्वनि। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1307 क्विंग्यू जुआन इन पूर्वी दिव्य क्षेत्र चंद्रमा देव क्षेत्र। पूर्वी और पश्चिमी दोनों दिव्य क्षेत्रों से गुजरने के बाद एकाकी अलगाव की लंबी अवधि के बाद ज़िया क्विंग्यू अंततः चंद्रमा देव क्षेत्र में लौट आया था। चंद्रमा देव क्षेत्र को देखने पर जो उसकी आंखों के ठीक सामने था, उसका दिल और दिमाग इससे पहले किसी भी क्षण से पूरी तरह से अलग थे। वह बिना किसी परेशानी के मून गॉड दायरे की पृथक बाधा को पार करने में सफल रही और इससे पहले कि वह बहुत आगे बढ़ती, 2 मून गार्ड्स ने उसकी आभा की खोज कर ली थी। ज़िया क्विंग्यू। जैसे ही महान मून गार्ड पहले से ही ज़िया क्विंग्यू के सामने प्रकट हुए थे, 2 सफेद रोशनियां अचानक चमक उठी। उनकी मजबूत और दबंग आभा पूरी तरह से उस पर टिकी हुई थी। आप अभी भी लौटने की हिम्मत कर रहे हैं। जैसे ही उनकी विस्फोटक चीखें उनके मुंह से निकली, उनके पीछे से एक धीमी और भारी आवाज आई, हट जाओ। अंतरिक्ष की लहरों के बाद एक दुबला पतला आदमी, जिसका पूरा शरीर सुनहरे कवच से ढका हुआ था, हवा से बाहर आया। उसकी दोनों आंखों से घनी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिसे लोगों के लिए सीधे देखना कठिन था, और उस सुनहरी चमक के साथ एक शक्तिशाली दमनकारी शक्ति थी जिसने उसके चारों ओर की हवा को जमा दिया था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, 2 महान चंद्रमा रक्षकों को लगा कि उनके पूरे शरीर तनावग्रस्त हो गए हैं और वे जल्दी से झुक गए। हम स्वर्ण चंद्रमा भगवान को नमस्कार करते हैं। गोल्डन मून गॉड यूजी ने शांत स्वर में कहा, हमारा राजा कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ज़िया क्विंग्यू ने कुछ नहीं कहा।
जैसे ही वह हवा में उड़ी, उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और उसे पार करते हुए डिवाइन मून सिटी की ओर बढ़ गई। यह एक विशाल और विशाल हॉल था और यहाँ तक कि हल्की चांदनी भी इस जगह के ठंडे अकेलेपन को दूर करने में असमर्थ थी। विशाल हॉल के अंत में चंद्र देव सम्राट के लिए बने आसन पर बैठे थे। उनका चेहरा भावहीन था। जिया क्विंग्यू धीरे धीरे आगे बढ़ी और बड़े हॉल के मध्य में रुकी और धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। किंग्यू, चंद्रमा देवता सम्राट ने एक ठंडी और उदास आह भरी, जब आप इस बार लौटे तो क्या आप डरे हुए नहीं थे कि मैं तुम्हें मारूं? पालक पिता मुझे नहीं मारेंगे, उसने जमीन पर घुटने टेक दिए और उदास होकर उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चंद्रमा देवता सम्राट का चेहरा तुरंत घूम गया, लेकिन वह इसे बरकरार नहीं रख सका और उसके चेहरे पर सहजता आ गई और उसने रोने और हंसी के बीच फंसे हुए अंदाज में कहा, किंग्यू, क्या तुम कम से कम माफी नहीं मांग सकती थी और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन नहीं कर सकती थी? तुम्हारी यह जिद्दी प्रवृत्ति इतने वर्षों पहले की तुम्हारी माँ से बिल्कुल भिन्न है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू ने धीरे से बोलने से पहले अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर ली। मेरे द्वारा पालक पिता के प्रति कृतज्ञता का ऋण सागर जितना गहरा है, फिर भी किंग्यू ने अपने शेष जीवन के लिए पालक पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। हालांकि पालक पिता निश्चित रूप से मुझे नहीं मारेंगे। किंग्यू के पास पालक पिता से माफी मांगने के लिए चेहरा भी नहीं है। चंद्रमा देवता सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं, इससे पहले कि वह सहानुभूतिपूर्ण आह भरता। अगर यह कई दशक पहले की बात होती तो मैं वास्तव में अत्यधिक गुस्से में आकर तुम्हें और उस बच्चे यूचे दोनों को मार देता। लेकिन मुझे अब भी याद है कि इतने साल पहले क्या हुआ था, जब मैं पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया था और सारी तार्किकता खो चुका था। मुझे इससे उबरने में कई साल लग गए और मैंने कई ऐसे काम भी किए जो पीछे मुड़कर देखने पर पूरी तरह से क्रूर और पागलपन भरे थे। लेकिन तुम अपनी माँ नहीं हो और वर्तमान में अतीत में भी मुझसे भिन्न हूँ। इस बार मेरा गुस्सा 2 घंटे से भी कम समय तक रहा और फिर मैं शांत हो गया। उस दिन की शादी, मैंने कहा था कि यह चंद्रमा देव क्षेत्र के भविष्य के लिए थी, लेकिन वास्तव में यह अभी भी मेरे अव्यवस्थित हृदय और स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित एक बेतुका कदम था। इसके अलावा आप पिछले कुछ वर्षों से मेरे प्रति कृतज्ञता के उस ऋण से भी बंधे हुए थे जो आपने महसूस किया था। तो शायद उस बच्चे यूचे की उपस्थिति आखिरकार स्वर्ग की इच्छा थी। इसलिए उन सभी योजनाओं को नष्ट करना भी ठीक है। अब जबकि मैंने पिछले कुछ दिनों से इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया है, यदि आपने वह विकल्प नहीं चुना होता जो आपने उस दिन चुना था, तो इसके विपरीत मैं और विशेष रूप से आपकी माँ वास्तव में आपसे निराश हो सकती थी। जिया क्विंग्यू ने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें कांप रही थी। पालक पिता, हे चंद्रमा देवता सम्राट ने अपना सिर हिलाया, क्या आप सचमुच हैरान हैं कि मैं इस तरह सोचूंगा? मैं खुद भी काफी हैरान हूँ, या शायद मेरा समय वास्तव में जल्द ही आने वाला है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अब स्वीकार नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता। पालक पिता, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा देवता सम्राट ने अपना हाथ लहराया, उसका चेहरा भावपूर्ण था। ऐसा नहीं है कि मैं स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र द्वारा दी गई भविष्यवाणी पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवधि के दौरान ऐसी ही भावना मेरे मन में बार बार आ रही है और यह अधिक से अधिक तीव्र भी होती जा रही है। किंग्यू, यदि आप वास्तव में मेरे प्रति महसूस किए गए अपराध की भरपाई करना चाहते हैं और आप उस उपकार और अनुग्रह का बदला चुकाना चाहते हैं जो मैंने आपको पिछले कुछ वर्षों में दिखाया है। चंद्रमा देवता सम्राट की छाती उठी और गिरी, उसकी आंखें गंभीर और भारी थीं। मेरी दिव्य शक्ति विरासत में मिली। पिछले कुछ वर्षों में मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश की है। इसका कारण यह है कि जब मैं अपनी दिव्य शक्ति आप तक स्थानांतरित करता हूं तो मैं मन की शांति और स्पष्ट विवेक चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अंततः ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आप पर थोप रहा हूं, लेकिन यह एकमात्र स्वार्थी इच्छा है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता।
लेकिन अच्छी बात यह है कि शादी समारोह में जो हुआ उसके बाद अब आपको चंद्रदेव सम्राट बनने की न तो जरूरत है और न ही आप कभी ऐसा कर पाएंगे। भले ही यह मेरे लिए बहुत बड़ा अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसे स्वीकार करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए मैं खुद के साथ भी अधिक शांति महसूस कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू ने उत्तर नहीं दिया। कल मैं जनता के सामने घोषणा करूंगा कि मैं तुम्हें अपनी पालक बेटी के रूप में ले जा रहा हूँ। चंद्रमा देवता सम्राट जारी रखना चाहते थे, लेकिन एक पल की झिझक के बाद उनका स्वर थोड़ा बदल गया और उन्होंने कहा, जाओ अपनी माँ से मिलो, वह पिछले कुछ दिनों से लगातार आपकी चिंता कर रही है। पहले उसकी चिंताओं को शांत करें। बाकी सब चीजों के बारे में हम कल फिर बात करेंगे। हाँ, जिया क्विंग्यू ने धीरे से उत्तर दिया। उसके बाद वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और धीरे धीरे हॉल से दूर जाने लगी। ओह हाँ, यू चे को क्या हुआ? चंद्रमा देवता सम्राट ने अचानक पूछा। उन्होंने शाश्वत स्वर्ग मोती में प्रवेश नहीं किया और आज तक उनके बारे में कोई अन्य खबर नहीं आई है। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र निश्चित रूप से गहराई से महसूस कर रहा होगा। अफसोस है कि हालात ऐसे हो गए हैं। जिया क्विंग्यू चुपचाप वहीं खड़ी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रमा देवता सम्राट ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, ठीक है, तो फिर जल्दी से अपनी माँ से मिलने जाओ। लेकिन जिया क्विंग्यू ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह अचानक बोली, पालक पिता, जो शब्द आपने 3 साल पहले इसी दिन मुझसे कहे थे, वे अब मैं सचमुच समझती हूँ। मुझे अचानक ये भी समझ में आया कि इतने सालों में मुझे वापसी करने से रोकने वाली असली बाधा कभी भी पालक पिता नहीं थी, बल्कि वह हमेशा से मैं ही रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह फिर चलने लगी और चुपचाप हॉल से बाहर चली गई। चंद्रमा देवता सम्राट उन शब्दों से स्तब्ध रह गए थे। उनके चेहरे पर भ्रम और संदेह साफ झलक रहा था। लेकिन अचानक उसकी भौहें उछल गईं और वह अपने पैरों पर उछल पड़ा। उसके चेहरे पर परम आनंद और भावना की एक अत्यंत दुर्लभ अभिव्यक्ति थी। किंग्यू, अगर तुमने सच में समझ लिया है, तो भले ही मैं 10,000 बार भी मर जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। वह छोटी सी दुनिया जहां यू वगो रहती थी, हमेशा से एक छिपा हुआ रहस्य रही है, और बहुत कम लोग ही उस तक पहुंच पाते थे। जैसे जैसे वह करीब आई, आसपास का वातावरण शांत और स्थिर हो गया था। जिया क्विंग्यू के कदम धीमे और भारी थे, और कोई भी उसकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति को समझ नहीं सका। जिस क्षण से उसने यूचे को दोबारा देखा, उसके दिल और आत्मा पर लगातार ऐसे प्रभाव पड़े जो उसकी पूरी दुनिया को उलटने के लिए काफी भारी थे। चुनना, त्यागना, अपनी जान बचाकर भागना, भय और आतंक महसूस करना, बिल्कुल महसूस करना असहाय, मृत्यु का सामना करना, पूर्ण निराशा महसूस करना, और आशा प्राप्त करना। उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई और उसके कदम अचानक रुक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक भयानक शक्ति जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था, उसके शरीर पर मजबूती से चिपकी हुई थी और उस पर दबाव बना रही थी। इसी समय एक महिला की अतुलनीय ठंडी और बर्फीली आवाज उसके कान में पड़ी, यूचे कहाँ है? जिया क्विंग्यू मुड़ने में असमर्थ थी। उसकी आंखें बगल की ओर गईं और उसने बर्फ सफेद स्कर्ट का कोना और बालों की कई बर्फीली नीली लंटें देखी। ये निश्चित रूप से चंद्रदेव क्षेत्र से कोई नहीं था, फिर भी वह बिना पता लगाए चंद्रदेव क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता था। आप कौन है? जिया क्विंग्यू ने इसके बजाय पूछा। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यूनचे कहाँ है? महिला की आवाज तब और भी ठंडी हो गई जब एक बर्फीला भाला जिया क्विंग्यू के पीछे से आया और उसके गले पर हल्का सा लगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू अचानक बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए मौन हो गया। आह, तो आप यूचे के गुरु वरिष्ठ म्यूजुआनिन हैं। हवा तुरंत कई डिग्री तक ठंडी हो गई। भारी चुप्पी की कई सांसों के बाद जिया क्विंग्यू के गले पर जो बर्फीला भाला लगाया गया था वह धीरे धीरे पिघल गया और जिस बल ने उसे अपनी जगह पर बंद कर दिया था वह भी गायब हो गया। जिया क्विंग्यू ने घूमकर देखा, उसकी नजर एक बर्फीले चेहरे पर पड़ी जो इतना सुंदर था कि इससे स्वर्ग और पृथ्वी का रंग फीका पड़ गया।
उसने बर्फीले कपड़े पहने हुए थे जो उस दिन यू चे ने जो पहना था उसके समान लग रहा था, और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा बर्फ और बर्फीली ताकत की परत से ढका हुआ लग रहा था जिसने उसके चेहरे पर किसी भी भावना को रोक दिया था। जिया क्विंग्यू ने थोड़ी सी उत्सुकता दिखाते हुए कहा, जूनियर जिया क्विंग्यू सीनियर म्यू का स्वागत करती है। जैसे ही उसने एक बार फिर अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्नो सॉन्ग दायरे का राजा, यू चे का स्वामी, वास्तव में इतना सुंदर होगा। आपने कैसे अनुमान लगाया कि यह मैं ही था? म्यू जुवानयिन की बर्फीली आंखों ने जिया क्विंग्यू को करीब से देखा और उसने बेरुखी से पूछा। जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया, यू चे ने मुझसे पहले उल्लेख किया था कि सीनियर म्यू ईश्वर क्षेत्र में उनके सबसे बड़े परोपकारी थे। भले ही वह ठंडी और भावनाहीन दिखती है, लेकिन वह हमेशा हर तरह से उसका ख्याल रखती थी। इसके अलावा आपने केवल उसके ठिकाने के बारे में पूछने के लिए चंद्रमा देव क्षेत्र में घुसपैठ करके इतना बड़ा जोखिम उठाया है। इसके अलावा आपकी गहन शक्ति बेहद ऊंची है और आपकी गहन ऊर्जा बेहद ठंडी है। यू चे केवल कुछ ही वर्षों के लिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र में रहा है, इसलिए उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एकमात्र व्यक्ति सीनियर म्यू होगा, उसने जारी रखा। इसके अलावा वह व्यक्ति जो पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के बाहर दिखाई दिया, वह सीनियर म्यू भी था, सही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू जुवानयिन की बर्फीली भौहें हल्के से हिल गईं। बिना पहचाने चंद्रमा के देवता क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना। इस तरह की ताकत के साथ ये स्वाभाविक है कि आप रुकने में सक्षम होंगे कि अने यंग र के बगल में भूरे कपड़े वाला आदमी। ऐसा लगता है कि इस विशाल पूर्वी दिव्य क्षेत्र को सीनियर म्यू की वास्तविक ताकत के बारे में अविश्वसनीय रूप से गलत समझा गया है। मू जुआनयिन की बर्फीली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह काफी देर तक जिया क्विंग्यू को लगातार देखती रही। जिया क्विंग्यू ने उस पर पड़ी बर्फीली और भयानक नजर से बचने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उसने वास्तव में सीधे उन आंखों को देखा जिनसे बर्फीली नीली रोशनी निकल रही थी। वरिष्ठ, कृपया चिंता न करें। ये जूनियर जानता है कि क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं कहा जाना चाहिए। मू जुआनिन ने उसका खंडन नहीं किया, लेकिन उसने कोई छोटी मोटी बात भी नहीं की। इसके बजाय उसने एक बार फिर पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो, यू चे कहाँ है? ऐसा क्यों है कि तुम अकेले ही वापस आ गए? वह ड्रैगन गॉड दायरे में है, जिया क्विंग्यू ने कहा। आपने उसे ड्रैगन गॉड दायरे में क्यों छोड़ दिया? क्या ना ये यंग र ने उसे ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क दिया? उद्धरण चिन्ह क्या म्यू जुवानयिन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसकी आभा, जो मूल रूप से बेहद स्थिर थी, अब हिंसक रूप से उतार चढ़ाव शुरू हो गई थी। वरिष्ठ, कृपया चिंता न करें। उसे ड्रैगन गॉड दायरे में छोड़े जाने का कारण यह है कि ड्रैगन गॉड दायरे में कोई है जो उसे ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क से छुटकारा पाने में मदद कर रहा है। जैसे ही उसने म्यू जुवानयिन के आचरण में बदलाव देखा, जिया क्विंग्यू को अपने दिल में नाखुशी और असंतोष की सुई चुभने का एहसास हुआ। सब कुछ ध्यान में रखने के बाद यू चे केवल 3 साल के लिए स्नो सॉन्ग दायरे में रहा था। फिर भी उसने वास्तव में स्नो सॉन्ग रियलिमकिन को, जो सुंदरता और ताकत दोनों से भरपूर था, उसके लिए इस हद तक चिंतित कर दिया। क्या वे सचमुच केवल विद्यार्थी और अध्यापक थे? ये संभव नहीं है। मू जुआनिन की आंखों में ठंडी रोशनी डगमगा गई क्योंकि वह अपने बर्फीले चेहरे को शांत रखने में असमर्थ थी। यदि वह वास्तव में ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क से पीड़ित था, तो कियाने यंग र के अलावा कोई और इससे छुटकारा नहीं पा सकता। बिल्कुल कौन? अचानक उसकी बर्फीली भौहें उछल गईं और उसे किसी का ख्याल आया। क्या मतलब है आपका? शेनशी, जिया क्विंग्यू ने धीरे से वो 2 शब्द कहे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू जुवानयिन की बर्फीली नजरें हमेशा जिया क्विंग्यू पर टिकी थीं, फिर भी उसने पाया कि जिया क्विंग्यू अपनी दमनकारी ताकत के दबाव के बावजूद शुरू से अंत तक अविश्वसनीय रूप से शांत थी। इसके अलावा उसकी उम्र की लड़की में इतना संयम नहीं होना चाहिए। वह इतनी शांत थी कि यह डरावना था। इसके विपरीत
वह नहीं जानती थी कि क्या वह गलत थी, लेकिन वह वास्तव में एक हल्की दमनकारी भावना महसूस कर रही थी जो अस्तित्व के अंदर और बाहर मिटती नहीं दिख रही थी। जिया क्विंग्यू के शरीर से आ रही थी। क्या वह वास्तव में ब्रह्मा आत्मा मृत्यु की कामना करने वाले मार्ग को शुद्ध कर सकती है? और उसने यू चे को पीछे क्यों रहने दिया? मु जुआनिन ने पूछा। ये वास्तव में एक स्पष्ट संभावना थी कि शेनशी वास्तव में ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्ग से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन वह संसारा की निषिद्ध भूमि में रहती थी और उसने कभी भी किसी भी जीवित प्राणी को उस स्थान के पास आने की अनुमति नहीं दी थी, यहाँ तक कि उसमें कदम भी नहीं रखा था। हालांकि वह जिया क्विंग्यू के शरीर से आने वाले किसी धोखे या झूठ का पता नहीं लगा सकी। वरिष्ठ शेनशी ने खुद कहा था कि वह ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्ग से छुटकारा पा सकती है और इसमें केवल लगभग 50 साल लगेंगे, जिया क्विंग्यू ने उस सौम्य और शांत आवाज में कहा। उसने यूचे को क्यों स्वीकार किया? यह उसके अच्छे कर्मों का फल है जो उसने पहले अपने कार्यों से अर्जित किया था। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ होना उसके लिए वास्तव में एक अत्यंत खेदजनक बात है। लेकिन यूचे के लिए अपने ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्ग से छुटकारा पाने के दौरान सीनियर शेनशी के पक्ष में बने रहने में सक्षम होना, क्या यह उसके लिए एक और अत्यंत दुर्लभ अवसर नहीं है? इस प्रकार मुझे आशा है कि सीनियर म्यू अब निश्चिंत हो सकते हैं। कम से कम अगले 50 वर्षों तक वह बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। म्यू जुआनिन की अव्यवस्थित आभा इस समय धीरे धीरे शांत होने लगी। वास्तव में शेनशी द्वारा स्वीकार किया जाना यूचे के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। भले ही अल्पकालिक लाभ की तुलना शाश्वत स्वर्ग मोती में बिताए गए 3000 वर्षों से नहीं की जा सकती, लेकिन दीर्घकालिक लाभ निश्चित रूप से उन 3000 वर्षों से आगे निकल जाएंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि यह शेनशी था, पूरे ईश्वर क्षेत्र में सबसे अनोखा अस्तित्व। हालांकि उसे पहले शेनशी का पक्ष हासिल करना था, लेकिन हालांकि यह अफवाह थी कि शेनशी बेहद सौम्य और शालीन थे, उस सौम्यता और शालीनता के पीछे एक अडिग इच्छा थी, भाव शून्यता। ऐसा लगता था जैसे वह एक अत्यंत उदासीन व्यक्ति थी, ऐसा व्यक्ति जो उन सभी इच्छाओं और भावनाओं के साथ पैदा नहीं हुआ था जो एक सामान्य व्यक्ति के साथ पैदा होता है। इस प्रकार का व्यक्ति, क्या वह वास्तव में उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकता है? यहाँ तक कि इसका थोड़ा सा भी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1308 परिवर्तन। जब उसे वह उत्तर मिल गया जो वह चाहती थी, म्यू जुआनिन का दिल, जो लंबे समय से किनारे पर लड़खड़ा रहा था, आखिरकार आराम करना शुरू कर दिया। उसने एक और शब्द नहीं कहा और उसकी नजर जिया क्विंग्यू के शरीर से हट गई। उसके बाद उसकी आकृति धीरे धीरे खाली हवा में पिघल गई, उसकी आभा भी गायब हो गई। 50 साल, क्या वह सचमुच 50 साल तक इंतजार कर सकता है? जिया क्विंग्यू ने उस स्थान की ओर हल्का सा रुख किया जहां वह मुड़ने और जाने से पहले खड़ी थी। चूंकि शेनशी ने यूचे के लिए एक अपवाद बनाया और उसे रहने की अनुमति दी, चाहे वह एक रहस्य रखने के लिए हो या आपके शरीर में ग्लेज्ड ग्लास के दिल के कारण, कोई कारण नहीं था कि आपको भी रुकने के लिए न कहा जाए। म्यू जुआनिन की ठंडी और स्पष्ट आवाज अचानक जिया क्विंग्यू के पीछे से एक बार फिर सुनाई दी। तुमने यह अवसर क्यों छोड़ दिया जिसके लिए अन्य लोग कभी भी भीख नहीं मांग पाएंगे? बल्कि आपने उस स्थान पर लौटने का फैसला किया जहां आपको पूरी तरह से दोषी ठहराया गया है। जिया क्विंग्यू के कदम रुक गए और उसने निराशाजनक उत्तर दिया, चंद्रमा देवता सम्राट वह व्यक्ति है जिसके प्रति मैं मेरी जान बचाने के लिए और मुझे उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार करने के लिए बहुत आभारी हूँ। वह व्यक्ति भी है जो जिम्मेदार है मेरी माँ के जीवन, हृदय और आत्मा को बचाने के लिए। फिर भी मैंने कभी उसका बदला नहीं चुकाया और इसके बदले मैंने उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाई। अगर मैं उससे दूर चला जाऊं, तो इस दुनिया में बने रहने के लिए मेरे पास कोई चेहरा कैसे रह जाएगा? म्यू जुआनिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। तुम्हारी माँ यू वगो, इस महिला के सामने जिसने यूचे की खातिर मून गॉड दायरे में घुसपैठ करने में संकोच नहीं किया, जिया क्विंग्यू ने खुलकर इस रहस्य के बारे में बात की। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
मु जुआनिन की निगाहें उस पल में हिल गईं, लेकिन उन शब्दों को सुनकर उसे ज्यादा झटका महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे अपने ऊपर एक प्रकार की राहत महसूस हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास ग्लेज्ड ग्लास का दिल था। ये सब वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसका जन्म स्टेनलेस दिव्य शरीर द्वारा हुआ था। इसके अलावा मैं उस स्थान पर रहकर क्या हासिल कर सकता हूँ? जिया क्विंग्यू ने भावना से भरी एक नर्म आह के साथ कहा, 50 साल बाद उसके साथ उस जगह को छोड़ने के बाद हमारे पास छिपने, भागने और हमेशा आपके और आपके जैसे अन्य लोगों की सुरक्षा में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हमारे पास हर दिन भय में कांपते हुए हताशापूर्वक जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। म्यू जुआनिन की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिया क्विंग्यू ने एक बार फिर अपनी बर्फीली आंखों से देखते हुए कहा, कियान यंग र को पहले से ही यूचे के शरीर के बारे में सबसे बड़ा रहस्य पता है। इस वजह से उसने ब्रह्मा आत्मा पर मृत्यु की कामना करने वाला चिन्ह लगाने में संकोच नहीं किया। जबकि वह अगले 50 वर्षों के लिए संसार की निषिद्ध भूमि में है, कियान यंग र उसे छू नहीं पाएगी। लेकिन 50 वर्षों में क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि कियान यंग र तब रुक जाएगी? मु जुआनिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, वह ऐसा नहीं करेगी। आप उसके स्वामी हैं, ऐसे व्यक्ति जो उसके लिए अत्यधिक देखभाल और चिंता दिखाते हैं। चूंकि यह मामला है, क्या आप कियान यंग र को मारने और उसे इस खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का साहस करते हैं? जिया क्विंग्यू ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन की बर्फीली आंखें थोड़ी केंद्रित हो गईं। मुझ में हिम्मत नहीं है और मैं उसे किसी भी तरह से नहीं मार सकता। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जिया क्विंग्यू ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। इतने वर्षों पहले मेरी माँ को स्टार गॉड रियलम ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, उन्हें कियान यंग र ने नुकसान पहुंचाया था। फिर भी चंद्रमा देवता सम्राट ने स्टार ईश्वर क्षेत्र के खिलाफ अपना क्रोध प्रकट करने का साहस किया, लेकिन वास्तविक सच्चाई का सामना करने पर उन्होंने इसे सहने का फैसला किया। स्वर्ग के नीचे हर कोई जानता है कि स्टार गॉड सम्राट के बेटे हेवनली वुल्फ स्टार गॉड जिसु की मृत्यु कियान यंग र के कारण हुई। फिर भी स्टार गॉड सम्राट ने भी इसे सहना चुना। आप सभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते हैं, और आप सभी जितने मजबूत हैं, आप में से किसी ने भी कियान यंग र के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं की है। इस प्रकार 50 वर्षों में युन चे और मैं जिन्हें कियान यंग र ने निशाना बनाया है, वे अभी भी केवल छिपने, भागने, सहने और हमेशा के लिए उसकी अंधेरी छाया में रहने में ही सक्षम होंगे। कभी भी सच्ची शांति प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे और सुरक्षा, जब तक हम एक दिन पूरी तरह से उसके हाथों में नहीं पड़ जाते। हमारी सभी पिछली शिकायतें और नफरत का बदला भी उसे कभी नहीं दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मु जुआनिन ने उसकी बातों का खंडन नहीं किया, न ही वह ऐसा करने में सक्षम थी। उन कुछ दिनों के दौरान जो मैंने यूचे के साथ बिताए, मैंने असहायता के कई क्षणों का अनुभव किया। वह असहायता जो मुझे तब महसूस हुई जब मुझे कोई विकल्प चुनना पड़ा, वह असहायता जो मुझे तब महसूस हुई जब मैंने कुछ त्याग दिया, वह असहायता मुझे महसूस हुई जब पूर्ण शक्ति का सामना करना पड़ा, वह असहायता मुझे महसूस हुई जब मैं मृत्यु का सामना कर रहा था, वह असहायता मुझे महसूस हुई जब मैं मृत्यु का सामना कर रहा था। अपमानित, असहाय महसूस हुआ जब मैं ब्रह्मा आत्मा डेथ विशिंग मार्ग के सामने आया। इससे भी अधिक, इसने मुझे उस असहायता की याद दिला दी जो मैंने महसूस किया था जब मैं उस आपदा का सामना कर रहा था जिसने उन सभी वर्षों में मेरे संप्रदाय पर प्रहार किया था पहले, और वह असहायता जो मुझे महसूस हुई जब मैं ईश्वर क्षेत्र से घर लौटने में असमर्थ था। मैं पहले से ही इस तरह की भावना से नफरत करने लगा हूँ। आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? मु जुआनिन ने पूछा। जिया क्विंग्यू ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और धीमे और नपे तुले स्वर में बोलने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय चंद्रमा देवता सम्राट ने मुझे बताया था कि ग्लेज्ड ग्लास के दिल और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी दोनों पर मेरा कब्जा था। ईश्वरीय चमत्कार ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में अनसुना और अभूतपूर्व है।
यहाँ तक कि उस समय का शाश्वत स्वर्ग पूर्वज भी मेरे बराबर का नहीं था। फिर भी मुझे बस एक चीज की कमी महसूस हुई जो मेरे प्राकृतिक गुणों से मेल खाती थी। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज, महत्वाकांक्षा। मु जुआनिन, उसने अचानक पूछने से पहले म्यू जुआनिन की ओर देखा। वरिष्ठ म्यू, मेरी तुलना में यूचे, जिन्हें सृष्टि के देवता की दिव्य शक्ति विरासत में मिली है, दिव्य चमत्कार कहलाने के लिए और भी अधिक उपयुक्त हैं, जो हमें उपहार में दिया गया है। स्वर्ग और 9 चरणों वाली बिजली का क्लेश इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर सीनियर की नजर में वह कौन सी चीज है जिसकी उनमें सबसे ज्यादा कमी है? महत्वाकांक्षा। मु जुआनिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जब तक कोई उत्कृष्ट प्रतिभावान है, कौन नहीं चाहेगा कि उसका नाम दूर दूर तक जाना जाए? कौन नहीं चाहेगा कि वह अपने स्वयं के विद्यालय या संप्रदाय स्थापित करे? कौन नहीं चाहेगा कि शेष विश्व उसे गर्व से नीची दृष्टि से देखे? यहाँ तक कि जब कोई राजा के दायरे के स्तर पर पहुंच गया, तब भी वे सभी उस भ्रामक और अस्पष्ट दिव्य मार्ग का बेसब्री से पीछा कर रहे थे और उसकी खोज कर रहे थे। युनचे की योग्यता को केवल राक्षसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है और उसके पास ब्रह्मांड में एकमात्र सृजन ईश्वर की विरासत थी, फिर भी उसके पास उस तरह की महत्वाकांक्षा नहीं थी। उनका विकास बहुत तेज था, लेकिन अन्य गहन अभ्यासकर्ताओं की नजर में उनके हताश विकास का कारण इतना सरल और शुद्ध था कि यह स्पष्ट रूप से बेतुका था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि उन्हें 4 शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सम्मानित भगवान नंबर 1, अगर यह जैस्मीन से मिलने के लिए नहीं होता। यहाँ तक कि ईश्वरीय क्षेत्र में उनका आगमन ईश्वरीय मार्ग के और भी ऊंचे स्तरों को अपनाने से बिल्कुल अलग किसी चीज से प्रेरित था। वह यहाँ सिर्फ जैस्मीन से मिलने के लिए आए थे। ये सही है। जिया क्विंग्यू ने हल्की आह भरते हुए सिर हिलाया। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास महत्वाकांक्षी होने की सबसे अधिक योग्यता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। फिर भी ऐसा ही होता है कि एक बात उसके पास इस महत्वाकांक्षा की कमी है। जिन चीजों की उन्हें सबसे ज्यादा परवाह है, वे हमेशा उनका परिवार और उनकी महिलाएं रही हैं। महत्वाकांक्षा अतीत में उसके पास कभी नहीं थी और शायद भविष्य में भी कभी नहीं होगी। और चूंकि उसके पास यह नहीं होगा, तो मुझे इसे लेने की जरूरत है। आपने ये सब बातें कही हैं, लेकिन आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? म्यू जुआनिन की बर्फीली आंखें फिर से केंद्रित हो गईं। जिया क्विंग्यू के शरीर में उभरने वाली दमनकारी भावना अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। उसने निश्चित रूप से इसके बारे में गलती नहीं की थी। जिया क्विंग्यू की गहन ताकत केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, फिर भी वह मु जुआनिन को दबाव महसूस करा सकती थी। ये कुछ ऐसा था जो सभी तर्कों से परे था। चूंकि आप में से कोई भी किया न ये यंग र को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, न ही करेगा और न ही कर सकता है, तो ये करना मेरे ऊपर है। जिया क्विंग्यू ने उन शब्दों को बहुत नर्म और सौम्य आवाज में कहा, जैसे कि वह केवल एक सामान्य बात कर रही थी, रोजमर्रा की बात। स्वर्ग ने मुझे चमकता हुआ कांच का दिल और 9 गहरा उत्तम शरीर उपहार में दिया है, तो मैं स्वर्ग की इच्छा का पालन करूंगा और कुछ ऐसा करूंगा जो एक दिव्य चमत्कार वाले व्यक्ति को करना चाहिए। चाहे मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, चाहे मुझे बेईमान भी बनना पड़े, तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा उसे या मुझे उसकी अंधेरी छाया के नीचे रहने के लिए मजबूर होने दो। उद्धरण चिन्ह ... तुम मारना चाहते हो, क्या न? ये म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। आपके पास ऐसी बात कहने का क्या आधार है? ऐसा कहने का कोई आधार या अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। आप इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। म्यू जुआनिन ने उस पर गहरी नजर डाली। क्या न यंग के इतने भयानक होने का कारण केवल वह खुद नहीं है। उसके पीछे ब्रह्मा सम्राट भगवान का क्षेत्र है। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्रों में उसके अनगिनत प्रशंसक हैं और उसका एक शब्द अनगिनत मजबूत व्यक्तियों को उसके लिए पागल कर देगा या यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक पहुँच जाएगा। मुझे पता है, जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा। तो अगर मैं हार गया या मारा गया, तो मुझे सीनियर म्यू को अब से 50 साल बाद संसारा की निषिद्ध भूमि से लाने के लिए परेशान करना होगा और उसे ड्रैगन गॉड दायरे में रहने की सलाह देनी होगी।
ओह हाँ, जिया क्विंग्यू ने जारी रखा, मैंने पहले ही उसके साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं, इसलिए अब हम पति पत्नी नहीं हैं, और उसका और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज से लेकर अब तक मैं जो कुछ भी करूंगा, चाहे वह अच्छा हो या ना हो, चाहे उसका परिणाम सौभाग्य हो या विपत्ति, चाहे वह धर्मी हो या दुष्ट, चाहे मैं मर जाऊं या जीवित, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं सीनियर को ये भी आश्वस्त कर सकता हूं कि भविष्य में मैं जो भी बेईमान चीजें करूंगा उनमें निश्चित रूप से सीनियर म्यू या स्नो सॉन्ग क्षेत्र शामिल नहीं होगा। अगर भविष्य में मैं इतना भाग्यशाली रहा कि कोई बड़ा अवसर पैदा कर सकूं, तो मैं सीनियर म्यू को भी उसे उस दुनिया में वापस भेजने के लिए परेशान करूंगा जहां वह लौटना चाहता है। अंत में वह वास्तव में उसका नहीं है, जबकि मैं अब वापस नहीं लौट सकता। म्यू जुवानयिन की ओर बहुत झुकने के बाद जिया क्विंग्यू मुड़ा और चला गया। उसके धीमे और डगमगाते कदमों ने धीरे धीरे उसे म्यू जुवानयिन की नजरों से ओझल कर दिया। वे कदम बेहद भारी थे, मानो उन पर बेहद भारी बेड़ियों का बोझ हो, मानो वह दृढ़तापूर्वक एक अंतहीन खाई की ओर चल रही हो। म्यू जुवानयिन चुपचाप खड़ी थी, उसकी बर्फीली भौहें तनी हुई थी, उसके दिल में तेज लहरें उठ रही थी। मून गॉड दायरे में शादी समारोह के दिन उसने खुद को ऊपर हवा में छिपा लिया था और एक बार दूर से जिया क्विंग्यू को देखा था। उस समय जिया क्विंग्यू की आंखें ठंडी और बेजान हो गई थी, और ऐसा लग रहा था मानो वह एक अंतहीन अचंभे में फंस गई हो। इस हद तक कि वह पूरी तरह से खाली और खाली लग रही थी, जैसे कि वह एक ऐसे सपने में फंस गई थी जो उसने कभी देखा ही नहीं था। से जाग गया। लेकिन आज की जिया क्विंग्यू व्यवहारिक रूप से उस जिया क्विंग्यू से अलग थी जिसे उसने पहले देखा था। जब किसी व्यक्ति को लगातार हिंसक प्रहार मिलते हैं, तो यह वास्तव में थोड़े समय के भीतर किसी व्यक्ति के दिल और मानसिकता को बदल सकता है, इस हद तक कि यह एक व्यक्ति को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन अगर जिया क्विंग्यू बदल गया था, तो यह वास्तव में बदल गया था बहुत ज्यादा कठोर। इसके अलावा वह सूक्ष्म दमनकारी भावना जो उसने अपनी आत्मा में महसूस की थी, वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो कोई परिवर्तन ला सके। क्या वह इस बारे में गंभीर है? मू जुआनिन ने धीरे से खुद से कहा। वह अपनी ही प्रतिक्रिया से स्तब्ध थी, क्योंकि जिया क्विंग्यू ने जो शब्द कहे थे, वे शब्द एक लड़की के होठों से निकले थे जो 30 साल की भी नहीं थी, एक लड़की जिसकी गहन शक्ति केवल दिव्य आत्मा के दायरे तक पहुंची थी। उन्हें बिल्कुल बेतुका और हास्यास्पद होना चाहिए था। यह मून गॉड क्षेत्र था, एक बेहद खतरनाक जगह, और म्यू जुवानयिन बहुत लंबे समय तक रुकने में असमर्थ था। उसकी आकृति और आभा एक बार फिर हवा में पिघल गई, और उसने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने चंद्रमा देव क्षेत्र को छोड़ा और विशाल और खाली ईथर के माध्यम से उड़ान भरी, मू जुआनिन की आकृति फिर से प्रकट हुई, और उसने चुपचाप पश्चिम की ओर देखा। काफी देर के बाद उसने हल्की आह भरते हुए कहा, चियर, आज जो हुआ उसका फल। क्या तुम्हें कभी ईश्वर लोक में आने का अफसोस हुआ है? पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, ड्रैगन गॉड क्षेत्र, संसार की निषिद्ध भूमि। यू चे अपनी दोनों आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गया, क्योंकि उसके शरीर पर सुनहरे निशान चमक रहे थे। शेन शी चुपचाप उसके सामने खड़ी थी, अभी भी उस सफेद रोशनी में डूबी हुई थी। उसकी दिव्य आकृति धुंधली थी। उसकी जेड उंगली की नीचे की ओर गति के बाद सफेद रोशनी का एक समूह धीरे धीरे युनचे के शरीर के ऊपर तैरने लगा और पूरी तरह से उसमें विलीन हो गया। उस श्वेत प्रकाश के उसके शरीर में विलीन होने के बाद उसके शरीर पर सुनहरे निशान भी गायब हो गए। युनचे खड़ा हुआ, और जैसे ही वह अनजाने में झुकने वाला था, उसने तुरंत खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे याद आया कि उसे यह समारोह पसंद नहीं है। इसके बजाय वह एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कृतज्ञ स्वर में कहा, मैं सीनियर शेन शी को धन्यवाद देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके उन उदासीन शब्दों को धीरे से कहने के बाद शेन शी मुड़ा और चला गया। वह अपना लगभग सारा समय चुपचाप हर दिन खेती करने में बिताती थी। युन चे उसे केवल उस छोटी अवधि के दौरान देख सकती थी जब उसे ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क को दबाने में मदद करने की जरूरत थी। हालांकि इस बार वह तुरंत वहां से नहीं निकली।
इसके बजाय वह धीमी आवाज में बोली, तुम्हारा दिल अराजकता से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा आत्मा डेथ विशिंग मार्क को दूर करने में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। हाँ, ये जूनियर एडजस्ट करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। युनचे ने अपने दिल में एक लंबी आह भरते हुए कहा। 50 साल, मैं शांति से रह सकता हूँ मेरे गधे। उस दिन में 2 साल से भी कम समय बचा था जब उसने लिटिल डेमन महारानी और अन्य लोगों को बताया था कि वह वापस लौट आएगा। हालांकि वह कियाने यंगर के निशाने पर आ गया था और उसे भयावहता दे दी थी। जब तक कि वह मर नहीं गई, भले ही वह अब से 50 साल बाद भी इस जगह को छोड़ दे, फिर भी वह वापस नहीं लौट पाएगा। इस जगह को पूरे देव क्षेत्र में सबसे शुद्ध, सबसे सुरक्षित और सबसे शांत जगह कहा जा सकता है। लेकिन युचे का दिल और दिमाग अक्सर भटक जाता था और उसके पास बसने का कोई रास्ता नहीं था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पिछले कुछ दिनों से शेन शी को यह महसूस हो रहा था कि युचे की भावनाएं बिल्कुल भी स्थिर नहीं हुई है। उसने अचानक कहा, यदि आप ब्रह्मा आत्मा के मृत्यु विशिंग मार्ग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक रास्ता है। युनचे उन शब्दों से दंग रह गया। कौन सी विधि? इस विधि के लिए आवश्यक है कि ब्रह्मा आत्मा के मृत्यु चाहने वाले निशान को साकार होने से पहले कुछ हद तक दबा दिया जाए। अभी इसके लिए सही समय नहीं है, शेन शी ने सौम्य स्वर में कहा। एक बार अवसर आने पर मैं स्वाभाविक रूप से आपको बता दूंगा। युनचे के लिए ये निस्संदेह बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उन्होंने उत्सुकता से कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत बढ़िया है। मैं सीनियर शेन शी को धन्यवाद देता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... जाओ और लिंग एयर को थोड़ी देर के लिए आराम दो। उस पर जो प्रभाव पड़ा वह बहुत बड़ा था और अब केवल आप ही उससे बचा सकते हैं। शेन शी ने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी दिव्य आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ गई और एक उदास धुंध की तरह पतली हवा में गायब हो गई। उसके शब्दों ने युचे को अवाक कर दिया था। बचाएं। उसने बचाओ शब्द का उपयोग क्यों किया? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1309 एक प्रतिशोधपूर्ण हृदय। जब कोई निषिद्ध भूमि का उल्लेख करता है तो लोग अनिवार्य रूप से एक ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं जो अक्सर मौत और भयावह खतरे से भरी होती है। हालांकि समसारा की यह निषिद्ध भूमि एक अत्यंत सुंदर दिव्य भूमि थी, जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति जो हजारों वर्षों से जीवित था सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस स्थान का प्रत्येक पौधा और फूल असाधारण जीवन ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। गुड स्पिरिट लड़की विविध फूलों के इंद्रधनुषी समुद्र के बीच चुपचाप बैठी थी। उसकी खूबसूरत आंखें दूर तक घूर रही थीं। एक बार जब वह बैठ जाती तो पूरे दिन के लिए बैठ जाती और कभी कभी तो वह शेन शी के नर्म आह्वान पर भी प्रतिक्रिया नहीं देती। इस दौरान उनकी यही दिनचर्या बन गई थी। उस दिन युनचे से क्रूर सच सुनने के बाद ऐसा लगा मानो उसका दिल और आत्मा एक अथाह खाई में गिर गए हों, जिससे वह बच नहीं सकती थी। युनचे वुड स्पिरिट लड़की के पास गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हल्की हवा उत्तर की ओर चली, लेकिन आसपास के फूल और पौधे अभी भी लकड़ी की आत्मा वाली लड़की की ओर झुके हुए थे, क्योंकि वे धीरे धीरे शांत हो रहे थे और उसके टूटे हुए दिल को सांत्वना दे रहे थे। युनचे बलपूर्वक बैठ गया और उसके बगल में बैठते ही उसने हे लिंग से अपना शरीर लगभग कुचल ही लिया। जब उनके शरीरों का स्पर्श हुआ तो हे लिंग ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि उसकी उदासीन आंखें अनजाने में उसकी ओर घूम गईं। लेकिन युनचे ने इसके बजाय दूर की ओर देखा, वही स्थान जिसे वह कुछ क्षण पहले निस्वार्थ भाव से देख रही थी। उसने उसे सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अचानक एक गहरी सहानुभूतिपूर्ण आह भरी। ये दुनिया वास्तव में एक रहस्यमय है, क्योंकि इसमें वास्तव में सीनियर शेन शी जैसा कोई व्यक्ति है। जब भी मैं उसे देखता हूँ, मुझे यह एहसास होता है कि यह सब एक भ्रम है, जिस तरह का एहसास आपको होता है जब आपका सामना एक स्वर्गीय दिव्य युवती से होगा। युनचे के शब्दों और आगमन के कारण हे लिंग को अपनी कुछ स्पष्टता वापस मिल गई। उसने धीरे से उत्तर दिया, मास्टर वैसे भी मूल रूप से एक दिव्य युवती थे। युनचे ने उसकी ओर देखा और पाया कि जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखें सुस्त और किसी भी शक्ति से रहित थीं।
कुछ ही दिनों की छोटी सी अवधि में खूबसूरत आंखों की वह जोड़ी, जो उसे तब जेड सितारों की तरह दिखती थी जब उसने पहली बार उन पर नजर रखी थी, इतनी नीरस और धुंधली हो गई थी कि किसी के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मेरी जान बचाने के लिए मैं न केवल सीनियर शेनशी का आभारी हूँ, बल्कि वह मेरे दिल की सभी चिंताओं को समझने में भी सक्षम थी और उन्होंने उन चिंताओं को कम करने की पहल की। क्या सीनियर शेनशी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, एक गर्म और सौम्य आत्मा? उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। एमेन। हे लिंग ने अपना नाजुक सिर हिलाया। मास्टर न केवल एक दिव्य युवती है, बल्कि वह इस दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे दयालु और सबसे कोमल दिव्य युवती भी है। आह, यू चे ने अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए कहा, आपने सीनियर शेनशी का असली रूप देखा है। एमेन। हे लिंग का सुंदर सिर एक बार फिर ऊपर नीचे हो गया। उसकी आवाज अभी भी बहुत नर्म थी, लेकिन आप इसे नहीं देख सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हे लिंग की आंखों में अंततः कुछ जीवन और रंग वापस आ गया, लेकिन वे अभी भी इस हद तक धुंधली दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह नशे की कगार पर थी। यदि आपने मास्टर के असली चेहरे को देखा, तब ये दुनिया आपकी आंखों में अपना सारा रंग खो देगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन शब्दों ने युन चे को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। कई साल पहले मास्टर ने किसी भी आदमी को अपना असली चेहरा देखने की अनुमति देना बंद कर दिया था, इसलिए बहुत समय हो गया है जब कोई भी आदमी इतना भाग्यशाली था कि वह मास्टर के रूप को देख सके। यदि आप इसे देखना भी चाहें, तो भी मास्टर आपको इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन अगर आप वास्तव में इसे देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसका स्वर और उसकी निगाहें धुंधली होती गईं, तो ये हो सकता है कि आप उसके बाद मुझे दोबारा देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। यू चे ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, ये कैसे संभव है? जब हे लिन ने पहली बार मुझसे तुम्हारे बारे में बात की, तो उसने मुझसे कहा कि तुम पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बड़ी बहन हो, और उस समय मुझे वास्तव में उस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया में वास्तव में एक ऐसी खूबसूरत लड़की भी है। हे लिंग ने खनकती हंसी देने से पहले उसकी ओर देखा। वह बड़ी बहन जिसने तुम्हें पिछले दिन यहाँ भेजा था, वह मुझसे बेहतर दिख रही थी। क्या ऐसा है? यू चे ने मासूमियत से कहा। हे लिंग ने दूर की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। क्षमा करें, मैंने आपको और मास्टर को मेरे बारे में चिंता करने के लिए प्रेरित किया। मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बस इतना ही है। ये बस इतना ही है। युन चे के सामने उसने अच्छा दिखने के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि उसे उसकी चिंता ना हो। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, उसका शरीर और आत्मा एक बार फिर से हिंसक रूप से कांपने लगे, और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इसे रोक नहीं सकी। मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ, हमारी लकड़ी की आत्मा ने वास्तव में कौन सी बुराई या गलत दौड़ लगाई थी प्रतिबद्ध, क्योंकि स्वयं स्वर्ग भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। वास्तव में हमने जो किया वह गलत था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कंधों को पकड़ लिया और एक तंग गेंद की तरह सिमटने लगी। आपकी जाति ने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप में से किसी ने भी कभी कुछ गलत नहीं किया है। यू चे ने धीरे से उसे सांत्वना दी, लेकिन वह जानता था कि सांत्वना के उसके अपने शब्द बेहद फीके थे। उसका नाजुक सिर उसके घुटनों के बीच दबा हुआ था और उसने धीरे से उदास आवाज में कहा, जब से मैं छोटी थी, शाही पिता और माँ ने मुझे बताया कि हम लकड़ी की आत्माएं एक ऐसी जाति हैं जो प्रकृति द्वारा संरक्षित है। जब तक हम हर चीज और हर किसी के प्रति सौम्य, प्रेमपूर्ण और दयालु थे, अंत में नियति हमेशा हमारा ख्याल रखेगी। जैसे ही वुड स्पिरिट के गुप्त क्षेत्र में उनके अल्प प्रवास की यादें उनके मन में उमड़ने लगी, उन्होंने अपने दिल में एक उदास आह भरते हुए कहा, आपकी वुड स्पिरिट रेस सबसे सुंदर और दयालु रेस है जो मैंने कभी देखी है। भले ही आप सभी बहुत अधिक अन्याय और कठिनाई से गुजरे हों, लेकिन भविष्य में आपके शाही पिता और माता ने जो कहा, उस पर मैं भी दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। भविष्य में नियति निश्चित रूप से आपका ख्याल रखेगी और आपकी दौड़ में जो कुछ भी हुआ है उसका आपको कई गुना भुगतान करेगी।
हे, उसने अपना सिर बहुत जोर से हिलाया। उसकी वह हल्की सी हौंफ हंसी जैसी लग रही थी, लेकिन ये हंसी अविश्वसनीय उदासी और दर्द से भरी थी। भविष्य, हमारा वुड स्पिरिट रेस, हमारा क्या भविष्य है? यू चे को तुरंत सांस लेना मुश्किल हो गया। शाही पिता और माता जिन्होंने मुझे ये शब्द बताए थे, वे पहले ही मर चुके हैं। उन्होंने मेरी रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग किया। फिर भी मैं अपने रिश्तेदारों की भी रक्षा नहीं कर सका, यहाँ तक कि लिन प्र की भी रक्षा नहीं कर सका। वुड स्पिरिट शाही परिवार की एकमात्र जीवित व्यक्ति मैं हूँ, एक बेकार महिला। ये पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब कोई भविष्य नहीं है। मेरे सभी रिश्तेदार, मेरी जाति के सभी महत्वपूर्ण सदस्य, वे सभी मर चुके हैं। भविष्य, भविष्य, वह मन ही मन बुदबुदाती रही, हर शब्द दिल में छेद कर देता था। युन चे की भौहें उछल गईं और उसे अचानक पता चला कि उसने हे लिंग की स्थिति का पूरी तरह से गलत निदान किया था। यह उसके अनुमान से कहीं अधिक खराब थी। शाही परिवार की वंशावली काट दी गई थी, उसके रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं थे, वह अकेली रह गई थी, और उसका दिल अभी भी हे लिन की मृत्यु और अलगाव के कारण महसूस किए गए अपराधबोध और आत्मदोष से ग्रस्त था। उनके वंश का, जिन विश्वासों को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया था, उनका सबसे दुखद और दुखद अंत हुआ। जिस आशा और अपेक्षाओं पर उन्होंने हमेशा विश्वास किया था और अपने दिलों में संजोया था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और सबसे अंधकार में निराशा में बदल गई थी। भाग्य वास्तव में वुड स्पिरिट जाति के प्रति बहुत अधिक क्रूर था। बहुत देर तक इस बारे में सोचने के बाद भी वह उसे सांत्वना देने के लिए सही शब्द नहीं सोच पाया। इसके बजाय यू चे ने हे लिंग के कंधों को थपथपाते हुए उसे हल्की सी मुस्कान दी। हे लिंग, कम से कम लकड़ी की भावना वाला शाही परिवार वास्तव में खत्म नहीं हुआ। आप वुड स्पिरिट रॉयल वंश के अंतिम वंशज हैं, और भले ही आप एक महिला हैं, भविष्य में आपके द्वारा पैदा होने वाले बच्चों की रगों में वुड स्पिरिट शाही परिवार का खून बह रहा होगा। इसलिए आपको वुड स्पिरिट शाही परिवार की आखिरी बची हुई उम्मीद के रूप में जीवित रहने और अच्छी तरह से जीने की जरूरत है। उसके बाद आपको अपनी पूरी दौड़ का मार्गदर्शन करना होगा और उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी जब नियति की सुरक्षा आप सभी को प्रदान की जाएगी। नियति, सुरक्षा, उसने धीरे से बुदबुदाया, मैं पहले ही ऐसी बातों पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगी। यू चे, उसने अपना नाजुक सिर घुटनों के बीच से ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अंधेरा अंधेरा था जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। उसने यू चे की ओर देखा, बहुत देर तक उसे देखती रही और फिर धुंधली आंखों से धीरे से बोली, क्या आप मुझे एक बार बड़ी बहन कहकर बुला सकते हैं? यू चे भी लगातार उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसके बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैं ही लिन नहीं हूँ, वह पहले ही मर चुका है। हे लिंग की आंखें बंद हो गईं और वह दर्द से भरी आवाज में बोली, क्या आप मुझे बस इतना सा भ्रम देने के लिए तैयार नहीं है? यू चे की आंखें नम्र और गहरी थी। शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं भी एक समय बिल्कुल आप जैसा ही था, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, जिसमें मेरी सभी आशाएं और सपने भी शामिल थे। इसलिए मैं आपकी वर्तमान भावनाओं और भावनाओं को समझ सकता हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह से समझता हूँ कि इस प्रकार का भ्रम केवल एक अस्थायी आराम की भावना लाता है, लेकिन उसके बाद ये और भी अधिक तीव्र दर्द का कारण बनेगा। हे लिंग की नजर उससे दूर हो गई और उसने एक बार फिर अपना नाजुक सिर अपने घुटनों के बीच दबा लिया। चूंकि वह इसी तरह के अनुभव से गुजर चुका था, यू चे वास्तव में अच्छी तरह से जानता था कि हे लिंग की वर्तमान मानसिक स्थिति और हृदय कैसा था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह न केवल एक शुद्ध और स्टेनलेस लकड़ी की भावना थी, वह सिर्फ एक युवा लड़की भी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस समय की तुलना में बहुत कम दृढ़ और मजबूत थी। लंबे समय की चुप्पी के बाद यू चे ने फिर से अपना मुंह खोला। हे लिंग, भले ही मैं हे लिन नहीं हूँ, अब से मैं हे लिन की तरह बनूंगा और आपके परिवार का हिस्सा बनूंगा। वह लिंग, भले ही मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें क्या हासिल करने में मदद कर सकता हूँ, कम से कम मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा।
मेरे सामने तुम जी भर कर रो सकती हो और अगर कुछ कहना हो तो सब मुझे बता सकती हो। वर्तमान हे लिंग निस्संदेह सबसे खराब परिस्थितियों में था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि उसके शब्द उसे उसकी सुरक्षा को कम करने और उसके दिल में जो कुछ भी दबाए हुए थे उसे बाहर निकालने की अनुमति देने में सक्षम होंगे। भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों न हो अभी। लेकिन हे लिंग ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यू चे ने काफी देर तक स्थिति पर विचार किया और जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, हे लिंग ने अचानक धीमी आवाज में कुछ कहा। उसका लहजा बहुत शांत और शांत था, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकले वो ऐसे शब्द थे जिनकी यू चे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं बदला लेना चाहता हूँ। यू चे की भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं, क्योंकि एक अवर्णनीय रूप से मजबूत झटके और अविश्वास ने उसके दिल को झकझोर दिया। यदि किसी ने अपने सभी रिश्तेदारों को खो दिया है और अपनी पूरी जाति को सूखते और हवा में बिखरते देखा है, तो किसी के दिल में प्रतिशोध की आवश्यकता को पागलपन से महसूस करना सबसे सामान्य बात होगी। लेकिन वह हे लिंग थी। वह एक लकड़ी की आत्मा थी। एक लकड़ी की आत्मा का शरीर शुद्ध जीवन ऊर्जा से भरा हुआ था और उनकी प्रकृति के साथ अत्यधिक निकटता थी। उनके शरीर, हृदय और आत्माएं सभी अत्यंत शुद्ध थे और वे किसी भी बुरी या बुरी चीज के प्रति अत्यधिक और स्वाभाविक घृणा महसूस करते थे। इसकी संभावना और भी कम थी कि वे ताजा खून से सने होंगे या वध में शामिल होंगे। भले ही यह सबसे आम पौधा या फूल हो, फिर भी वे इस पर कदम रखने को तैयार नहीं होंगे। ये वे जीवित प्राणी थे जिनके दिल और दिमाग में बदला शब्द आने की सबसे कम संभावना थी। वास्तव में कोई यहाँ तक कह सकता है कि वे दुनिया के एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिन्हें कभी भी इस धारणा को अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। जब हे लिन ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे और यू चे से उसे अपने छात्र के रूप में लेने की भीख मांगते हुए रोया था, तो ये भी केवल अपने कुल के लोगों की रक्षा करने और अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए था। इसमें कभी भी प्रतिशोध का संकेत शामिल नहीं था। ये लेकिन उसने हे लिंग के मुंह से मैं बदला लेना चाहता हूँ शब्द बहुत स्पष्ट रूप से सुने थे और वह इसे इतने शांत और नियंत्रित तरीके से कहने में भी कामयाब रही थी। इस तरह की शांति और नियंत्रण ने संकेत दिया कि यह सिर्फ भावनाओं का विस्फोट नहीं था, बल्कि पिछले कुछ दिनों से यह बात उसके दिमाग में घर करने लगी थी। हे लिंग ने स्तब्ध युन चे को देखने के लिए धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अंधेरा और उदास रोशनी और भी घनी हो गई और वे खूबसूरत आंखें, जो मूल रूप से जैड की तरह हरी थी, अब भूरे हरे रंग में बदल गई थी। एक ऐसा रंग जो शायद पहले किसी अन्य लकड़ी की आत्मा की आंखों में कभी नहीं दिखाई दिया था। क्या लिन और बाकी लोग आपको बताते हैं वह कौन था जिसने मेरे शाही पिता और माँ की मौत के बाद हमारी पूरी जाति को संकट में धकेल दिया था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। यू चे की थोड़ी सी हिचकिचाहट के कारण ही लिंग की आंखें तेजी से चमकने लगी। अगले ही पल उसने युन चे को बांह से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हें पता है कि यह कौन है ना? मुझे बताओ, मुझे बताओ, वास्तव में अपराधी कौन था? युन चे ने फिर से अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में नहीं जानता। इसके अलावा उनके पास मेरे जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसी बात बताने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में जब वह वुड स्पिरिट के गुप्त क्षेत्र में रुका था, किंग म्यू, जिसने उसे वुड स्पिरिट ऑर्ब दिया था, ने उसे बताया था कि जिन लोगों ने हेलिन और हेलिंग के माता पिता को मार डाला था और उनकी पूरी जाति को वास्तव में हताशा में धकेल दिया था, रहा था ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र। यह एक ऐसा नाम था जिसका बदला वह कभी नहीं ले सकती थी। इसलिए वह निश्चित रूप से इस समय हेलिंग को ऐसी कोई बात नहीं बताने वाला था, क्योंकि स्थिति की वास्तविकता बहुत क्रूर थी और इससे वह और भी गहरी निराशा में पड़ सकती थी। नहीं, आप निश्चित रूप से जानते हैं, आप निश्चित रूप से जानते हैं। वह नहीं जानता था कि क्या उसने सचमुच सोचा था कि उसे उत्तर पता है या क्या वह केवल अपने पास बचे आखिरी तिनके को पकड़ रही थी। मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ, कृपया। वह लिंग। यू चे ने हे लिंग का कंधा पकड़ लिया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, बस मेरी बात सुनो। उसे बताओ, उसे जानने का अधिकार है।
यू चे के पीछे से अचानक एक आवाज सुनाई दी जो तैरते हुए बादल की तरह हल्की और कोमल थी। शेन शी चुपचाप एक जगह पर खड़ा था जो उनसे बहुत दूर नहीं था, लेकिन यू चे को उसके आने का एहसास नहीं था, न ही उसे पता चला कि वह कब आई थी। शायद उसने वह सब कुछ पहले ही सुन लिया था जो उसने और हे लिंग ने कहा था। मास्टर, हे लिंग धीरे से बुदबुदाया। वह शेन शी के सामने भी उदासीन और निराश बनी रही। उसका दिल विरोध में चिल्ला उठा, लेकिन शेन शी के कोमल शब्द अपने साथ एक ऐसा जादू लेकर आए जिसका कोई विरोध नहीं कर सका। यू चे ने बोलने से पहले एक हल्की सी सांस ली। जिस स्थान पर हेलिन और बाकी लोग शरण ले रहे थे, सीनियर किंग म्यू ने मुझे बताया कि जिन लोगों ने अतीत में आप सभी का पीछा किया था, वे ब्रह्मा सम्राट से आए थे। ईश्वर क्षेत्र। शेन शी उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे लिंग के होंठ अलग हो गए और अपनी जगह पर जम गए। चाहे उसे इसके बारे में कितनी ही कम जानकारी क्यों न हो, विश्व को ये भी जानना चाहिए कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का अस्तित्व किस प्रकार का था। पूर्वी दैवीय क्षेत्र में 4 राजा क्षेत्रों का प्रमुख, एक राजा क्षेत्र जिसके पास संपूर्ण ईश्वरीय क्षेत्र में शीर्ष 3 राजा क्षेत्रों में स्थान पाने के लिए पर्याप्त ताकत थी। लेकिन इसके अलावा सीनियर किंग म्यू ने मुझे यह नहीं बताया कि यह ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र से कौन था, यू चे ने आह भरते हुए कहा। हालांकि मुझे वास्तव में ये समझ नहीं आ रहा है कि सीनियर किंग म्यू मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति को ये बातें क्यों बताने को तैयार थे। मेरा मानना है कि वह झूठ नहीं बोल रहे थे। ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र। हे लिंग ने आंखें बंद करके धीरे से खुद से कहा। ये शब्द कहते ही उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से हे लिंग के शरीर से कुचला हुआ था। यू चे को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका दिल और आत्मा तेजी से डूब रही है, निराशा की अथाह खाई में डूब रही है। वह लिंग। युन चे का दिल तनावग्रस्त हो गया और उसे ये सच बताने पर पहले ही पछतावा हुआ। दीर्घ काल तक रहना। शेन शी की मधुर आवाज धीरे से सुनाई दी। यदि आप वास्तव में बदला लेना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है, और इस दुनिया में वह एकमात्र व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है। अगले ही पल वे उदास खूबसूरत आंखें खुल गईं। युन चे भी उन शब्दों से अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध रह गया और उसने अनजाने में पूछा, कौन? इस दुनिया में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र से बदला लेने की ताकत और साहस किसके पास था? और वास्तव में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र जैसे अस्तित्व के खिलाफ बदला लेने में लकड़ी की आत्मा की मदद कौन करेगा? इससे भी अधिक अकथनीय बात यह थी, शेन शी एक दिव्य प्राणी की तरह था जिसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी सांसारिक मामलों में खुद को शामिल नहीं करता था, तो ऐसा व्यक्ति ही लिंग से ऐसी बातें क्यों कहेगा? वह वास्तव में स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह ही लिंग को प्रोत्साहित कर रहा हो और निर्देश दे रहा हो कि बदला कैसे लिया जाए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1310। वह आदमी ही लिंग अपने घुटनों के बल बैठ गई और शेन शी के सामने गहराई से झुककर बोली, मास्टर, कृपया अपना मार्गदर्शन मेरे साथ साझा करें। हे लिंग, शेन शी ने धीरे से आह भरी। 3 साल पहले तुम उड़ती बत्तख की तरह अकेले थे, लेकिन नफरत ने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्यों है कि आप अचानक नफरत से भर गए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि, हे लिन ने दुखी मन से उत्तर दिया, मुझे तब भी आशा और भ्रम थे, लेकिन अब वे सभी जिन्होंने मुझे नफरत न करने, आशा न छोड़ने के लिए कहा था, मर चुके हैं। अब नफरत ही एकमात्र चीज है जो मेरे पास बची है। यू चे, क्या आप बदला लेंगे, ये जानते हुए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र है? शेन शी ने पूछा। हे लिंग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आशा और अंधेरे से भरी आंखों से शेन शी की ओर देखा। मास्टर, क्या वास्तव में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? दिव्य प्रकाश में नहाए हुए शेन शी ने थोड़ा सिर हिलाया। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत राजा क्षेत्र है। इसकी जड़ों की गहराई और इसकी ताकत की विशालता आपकी कल्पना से कहीं अधिक है, और पिछले लाखों वर्षों से किसी ने भी इसके क्रोध को भड़काने की हिम्मत नहीं की है।
लेकिन एक व्यक्ति है जो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता रखता है, और ऐसा होता है कि उसके मन में उनके प्रति कभी न खत्म होने वाली द्वेष भावना भी होती है, जिसे केवल मृत्यु के साथ ही हल किया जा सकता है। यदि आप अपना मन नहीं बदलेंगे तो मेरी सलाह है कि आप उनकी सहायता लें। इसके अलावा यदि आप उसे अपनी ताकत देते हैं तो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को अस्थिर करने की उसकी संभावना बहुत अधिक होगी। यूचे, वह किसके बारे में बात कर रही है? ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को अस्थिर करे। क्या ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है? हे लिंग समझ नहीं पाया कि शेनशी का क्या मतलब था। यदि आप उसे अपनी ताकत देंगे तो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को अस्थिर करने की उसकी संभावना बहुत अधिक होगी। यदि यही पंक्ति किसी और के मुंह से निकली होती तो वस्तुतः किसी को भी इस पर जरा भी विश्वास नहीं होता। हे लिंग ने एक बार फिर कहा, कृपया मुझे बताएं मास्टर, मैं उसे कैसे ढूंढूं? शेनशी ने उसे सीधे उत्तर नहीं दिया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें इसके लिए एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे पता है। हे लिंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि कीमत शायद ही यह बताने के लिए पर्याप्त शब्द है कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के खिलाफ बदला लेने के लिए क्या करना होगा। अगर मैं बदला ले सकता हूँ, मेरा वुड स्पिरिट और मेरा गौरव, मेरा जीवन, मैं कुछ भी और सब कुछ छोड़ सकता हूँ। हे लिंग का स्वयं के बारे में आकलन बिल्कुल सटीक था। अपना सब कुछ खोने के बाद आशा, विश्वास और यहाँ तक कि भविष्य भी, उसके पास नफरत के एक कुएं के अलावा कुछ नहीं बचा था जो जंगली घास की तरह बढ़ गया था। तुम रसातल में गिर गए हो और अपनी दृष्टि भी खो बैठे हो, इसलिए मैं अभी आपको उसकी पहचान नहीं बताऊंगा। शेनशी आगे बढ़ी और हे लिंग को धीरे से अपने पैरों पर खींच लिया। तुम्हारे पास 1 महीना है। मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके अपने आप को शांत करें और जब आपका दिमाग पूरी तरह से साफ हो जाए तो विचार करें कि आप वास्तव में भविष्य में क्या करना चाहते हैं। अगर अब से 1 महीने बाद भी तुम्हारी प्रतिशोध की प्यास नहीं मिटी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मददगार की पहचान बताऊंगा। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से आपके पास भी लाऊंगा। यूचे, वह शेनशी थी। उसका वचन ही उसका बंधन था। हाँ, हे लिंग ने और कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उसकी आंखों की पुतलियों में आंसू आने लगे। हे लिंग ने आपको निराश किया होगा मास्टर। हे लिंग आपकी महान दयालुता को कभी नहीं भूलेगा, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए। शेनशी ने थोड़ा सिर हिलाया। तुमने मुझे निराश नहीं किया है। मैं वही हूँ जिसने उस समय आपके छोटे भाई को ढूंढने का वादा किया था। मैं ही वह हूँ जिसने आपको निराश किया है। हे लिंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शेनशी ने हाथ बढ़ाया और हे लिंग के गालों पर आंसुओं को धीरे से पोंछते हुए कहा, तुम बहुत लंबे समय से सोए नहीं हो हे लिंग। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। केवल स्पष्ट मन से ही आप जान पाएंगे कि आपकी सच्ची इच्छा कहाँ है। हाँ, वह लिंग मालकिन की बात मानेगा। जब यूनचे ने हेलिंग को सांत्वना देने की कोशिश की थी तो वह हेलिंग के खोखले यांत्रिक उत्तरों के अलावा कुछ भी उकसाने में विफल रहा था। लेकिन शेनशी ने अपने अकथनीय और यहाँ तक कि गलत सलाह वाले शब्दों से किसी तरह हेलिंग की आत्मा को अपने शरीर में वापस बुला लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हेलिंग चला गया। ये सच है कि उसे बहुत लंबे समय से नींद नहीं आई थी। वरिष्ठ शेनशी यूचे ने हेलिंग के जाने के तुरंत बाद अपना संदेह व्यक्त किया। आपने हेलिंग को जो वादा दिया था, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि वह प्रतिशोध का दावा करे, या क्या आपके मन में कुछ और है? आप क्या सोचते हैं? उसने सवाल वापस उस पर फेंक दिया। यूनचे ने अपने उत्तर में संकोच नहीं किया। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आप उसे बदला लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे, सीनियर शेनशी। इसलिए मेरा मानना है कि आपने शायद भविष्यवाणी की होगी कि वह 1 महीने बाद बदला लेने की अपनी इच्छा छोड़ देगी। आखिरकार वह एक लकड़ी की आत्मा है। नहीं, शेनशी ने कहा, वह बदला लेने की अपनी इच्छा नहीं छोड़ेगी। इसके विपरीत उसकी प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी, ठीक इसलिए क्योंकि वह एक लकड़ी की आत्मा है।
लेकिन क्यों? यू चे को समझ नहीं आया। शेन शी ने समझाने से पहले यू चे की ओर देखा। अगर हम किसी व्यक्ति के दिल की तुलना जमीन के टुकड़े से करें, तो आपका दिल हरी पत्तियों, हरे भरे फूलों, मुरझाए घास, प्राचीन पेड़ों, तीसल और कांटों और जहरीली भूमि जैसा दिखेगा। लताएं। अगर कोई इस भूमि में अंधेरे का बीज बोएगा, तो उसके बढ़ने के बाद ही वह अपने परिवेश से सामान्य हो पाएगा। इसकी संभावना कम है कि इससे परिदृश्य में भारी बदलाव आएगा। यू चे। लेकिन हे लिंग का दिल एक शुद्ध भूमि के रूप में शुरू हुआ, जहां हरी भरी हरियाली और फूलों के अलावा कुछ नहीं था। यदि कोई इस तरह की भूमि में अंधकार का बीज बोए और उसे जड़ जमाने का अवसर दे, तो वह तेजी से बढ़ेगा और कुछ ही समय में सारी हरियाली, फूल और यहाँ तक कि जमीन को भी निगल जाएगा। हर चीज अंधेरे में रंग जाएगी और कोई भी चीज उसके परिवर्तन को रोक या उलट नहीं सकती। अगर वह शुरुआत में पूरी तरह से अच्छी थी, तो अंत में वह पूरी तरह से बुरी बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे हिल गया। उन्होंने इस बिंदु पर शेन शी को पूरी तरह से समझ लिया। दरअसल उन्होंने खुद भी ऐसा ही अनुभव किया था। एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर अपने जीवन के बाद से वह पहले से ही जानता था कि एक पूर्व अच्छे व्यक्ति से निकली बुराई और नफरत आमतौर पर एक जन्मजात शैतान से भी बदतर होती है। सही परिस्थितियों को देखते हुए किसी की अच्छाई की शुद्धता आसानी से किसी की बुराई की शुद्धता हो सकती है। तो जब आपने ये शब्द कहे, तो आप वास्तव में गंभीर थे। हाँ, बदला लेने के लिए उससे मेरा प्रोत्साहन और जिस आदमी के बारे में मैंने कहा था कि वह उसकी मदद कर सकता है, वे सभी सच हैं। शेन शी की आवाज हमेशा की तरह चिंता से रहित और बिल्कुल शांत थी। कम से कम उसके पास एक आशा और एक लक्ष्य होगा। वे उसे अनंत काल तक रसातल में बिताने से रोकेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे बहुत देर तक चुप रही। उसके हृदय में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। आखिरकार वह हे लिन की बहन से मिला और उसने हे लिन की पढ़ाई मुश्किल से ही पूरी की थी अंतिम इच्छा। लेकिन इससे जो निकला वह कुछ भी नहीं था जिसे न तो हे लिन ने देखना चाहा था और न ही उसने। इसे इस तरह नहीं होना चाहिए था। शेन शी मुड़ गई और जाने ही वाली थी, लेकिन यू चे ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा। वरिष्ठ शेन शी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जो हे लिन का बदला ले सकता है? क्या वह वास्तव में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है? क्या वह एक राजा क्षेत्र का राजा है? आपको 1 महीने के समय में उत्तर पता चल जाएगा। इस बीच आपको इस दौरान हे लिंग के साथ जाना चाहिए और इस जगह की आध्यात्मिक वनस्पतियों को सीखना चाहिए। आपके पास स्काई पॉइजन ऑर्ब है, इसलिए ये ज्ञान निश्चित रूप से आपके काम आएगा। उसकी सुरीली आवाज उस तक पहुंची, लेकिन शेन शी खुद उससे पहले ही गायब हो चुकी थी। हाँ, युन चे ने जवाब दिया और पलट गया, लेकिन एक अप्रत्याशित विचार ने उसे अचानक रोक दिया। उसे कैसे पता चला कि मेरे पास स्काई पॉइजन पल है? 1 महीना बिना किसी विशेष हड़बड़ी में बीत गया। युन चे के ईश्वर क्षेत्र में आने के बाद से यह अब तक का सबसे शांतिपूर्ण समय हो सकता है। कोई खतरा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हर कदम पर आगे बढ़ने या पंजों के बल चलने की जरूरत नहीं है। हर दिन वह शुद्ध हवा और आध्यात्मिक ऊर्जा में स्नान करता था और मृत्यु की कामना के निशान को दबाने के लिए शेनशी की शक्ति को स्वीकार करता था। जब वह स्वतंत्र होता था, तो वह हे लिंग से इस स्थान की आध्यात्मिक वनस्पतियों का अध्ययन करता था, जो उसे धैर्यपूर्वक वह सब कुछ समझाता था जो वह जानना चाहता था। हाल ही में ऐसा लग रहा था कि हे लिंग अपने पुराने स्वरूप में लौट आई है। उसकी आंखें साफ थीं, उसकी मुस्कुराहट कभी कभार लेकिन मौजूद थी, और उस दिन के बाद से उसने कभी भी बदला शब्द का जिक्र नहीं किया। लेकिन जितना अधिक हे लिंग सामान्य व्यवहार करता था, युन चे उतना ही अधिक चिंतित होता जाता था। हर दिन उसे यह एहसास होता था कि शेनशी सही था और अधिक गहरा होता जाता था। ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क ने महीने के दौरान कुछ बार ट्रिगर किया था, और यह अभी भी उतना ही दर्दनाक था, लेकिन अब वह फूलों के बीच हे लिंग के साथ बातचीत कर सकता था और हंस सकता था और नजर नहीं झुका सकता था।
ये दर्द था जब ब्रह्मा आत्मा डेथ विशिंग मार्क पूरी तरह से सक्रिय था, तब की तुलना में कुछ भी नहीं। हालांकि यू चे ने कभी भी अपने भविष्य पर संदेह करना बंद नहीं किया, जबकि वह अभी भी हे लिंग को लेकर चिंताओं से ग्रस्त था। क्या सचमुच मुझे अगले 50 वर्षों तक यही रहना होगा? क्या जैस्मीन और मास्टर अभी भी मेरी भलाई को लेकर चिंतित है? क्विंग्यू का अचानक चले जाना और शेनशी के शब्द, इन सब का क्या मतलब है? इसके अलावा पिता, माता, यू एर चाय यी लिंग शी जुएर लिंग एर। मैं 50 साल पूरे होने तक वापस नहीं जा सकता। मैं इसके बाद भी वापस नहीं जा सकता। 50 साल बीत गए। क्या मैं आप सभी से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा? यदि वह परिणामों की परवाह किए बिना वापस चला गया, तो वह उन सभी का विनाश ही करेगा। दुनिया में मुझे क्या करना चाहिए? सुबह का समय था। आखिरकार पूरा 1 महीना बीत गया और यू चे अभी अपने बिस्तर से उठा ही था कि उसने हे लिंग को जैडहरे बांस के घर के सामने चुपचाप खड़ा देखा। सुबह की ओस की अनगिनत बूंदें उसके हरे रंग के बालों पर चिपकी हुई थी। मैं जानता था। यू चे ने अपना सिर हिलाया और हे लिंग के बगल में चला गया। उसी समय शेन शी की क्षणिक छवि को प्रकट करने के लिए सामने का दरवाजा खुला। हे लिंग तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए गिड़गिड़ाया, मास्टर, हे लिंग ने पिछले महीने के लिए सब कुछ सोच लिया है। मेरा दिमाग तैयार हो गया है। कृपया मेरी मदद करें, मास्टर। युन चे अपने चेहरे पर बहुत ही जटिल भाव के साथ हे लिंग के पास खड़ा था। शेन शी ने हे लिंग को अपने पैरों पर नहीं उठाया। उसने धीरे से कहा, आपको पता होना चाहिए कि आपको इसके लिए एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत आपके जीवन और आत्मा से भी अधिक हो सकती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हे लिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि कहीं भी उदासी का निशान नहीं मिला। जब तक मैं बदला ले सकती हूँ, मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। शेन शी ने थोड़ा सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं तुम्हें आगे मना नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जब भी चाहो जाने की अनुमति देता हूँ। अब उस व्यक्ति के बारे में जो आपसे बदला ले सकता है, वह कोई और नहीं बल्कि आपके ठीक बगल में खड़ा आदमी युन चे है। युन चे ने पूरी बातचीत के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ध्यान से नहीं सुन रहा था। आखिरकार वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वह कौन व्यक्ति था जो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को अस्थिर कर सकता था। यही कारण है कि जब उसने शेन शी की घोषणा सुनी तो उसके घुटने जवाब दे गए थे। वह हे लिंग के ठीक ऊपर लगभग गिर पड़ा था। प्रतिवेदन अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।